बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले, उनके और कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर नेता भूपेश बघेल, इनके बीच में कुछ चल रहा है। और भूपेश बघेल ने कल, मैंने देखा, लंबा चौड़ा उनका बयान था मीडिया में कि ये तो बीजेपी के एजेंट हैं और ये कोई धार्मिक पुरुष थोड़ी हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े महापुरुष हैं, आए उनके साथ जरा शास्त्रार्थ करके देख लें, हमें पता लगे कि कितना इनको धार्मिक ज्ञान है, ये हमको पता लगे। लेकिन ये क्यों इनके पीछे पड़े? क्योंकि मैंने इनको किसी पार्टी का नाम लेके कुछ कहते आज तक नहीं देखा, धीरेन्द्र शास्त्री जी को। किसी जो ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये कहते हैं जाति हटाओ, सब जाति भूल जाओ, ये बात करते हैं, ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको, ये सब ठीक है। लेकिन किसी पार्टी का नाम लिया हो, बीजेपी का नाम लिया, आरएसएस का नाम लिया हो, ऐसा कभी नहीं मैंने देखा। एक बार सुन लेते हैं, एक बार क्या कहना था भूपेश बघेल जी को इन पर। भागवताचार्य नहीं है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक है और इसीलिए उनको शासकीय हवाई जहाज मिलता है, उसी कारण से उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है और प्रचार अभी तक वही करते रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बहुत लोगों को चुपचाप मदद करती रही है, लेकिन अब ये खुलेआम हो रहा है और शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है अपने पार्टी के प्रचार के लिए। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। तो ये मैं क्या समीर जी, क्या कहानी है? धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे क्यों पड़े हैं कांग्रेस के लोग? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ तो कांग्रेस का तो पुराना विवाद रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री ने तो कमलनाथ के लिए भी छिंदवाड़ा में किए थे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद और जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं लगातार, अभी उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा भी की थी और एक गाँव बनाया कि गाँव बनाएंगे जहाँ सब हिंदू लोग ही रहेंगे, किसी और को वहाँ रहने की अनुमति नहीं होगी। तो कांग्रेस की विचारधारा से कांग्रेस से ये मैच नहीं खाता। और जिस तरीके से उनका बयान रहे, जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे तब उनकी वहां पर जो कथा हुई थी या फिर राजस्थान में हुई, तो पार्टी को ये लगता है कि भाई धीरेन्द्र ये सरकारी विमान इन्होंने मध्य प्रदेश में बुलाया था। पुलिस अधिकारी लोगों ने जिस तरीके से उनका, मतलब ये तो गलत है। नहीं, पुलिस अधिकारियों ने जूते उतारकर जिस तरीके से उनका वहां पर पूजा की है, तो उस समय कांग्रेस ने मुझे लगता है आपत्ति दर्ज कराई है। ठीक है, अपने अपने सरकारी विमान से रायपुर पहुंचे थे भाई, ये बात तो गलत है, ये तो नहीं। तो ये बात हुई है, ये सरकारों का काम नहीं है। क्या गलत है? क्यों? इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी महेश जोगी को नहीं बुलाया करती थी? अब फिर मैं तो जानना चाहता हूँ, ज्ञान नहीं तो वरिष्ठ है। सरकारी विमान में छत्तीसगढ़ के एक मंत्री थे, तो ऐसा हो सकता है कि मंत्री कहीं जा रहे होंगे तो वो ऐसे ही करते ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं। मतलब बचना चाहिए इन चीजों से, बचना चाहिए। और वो जो वहां पर पुलिस ऑफिसर जो है वहां पर पुलिस ऑफिसर जूते खोल के उनके पैर छू रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री आज के दिन में इतने ये हैं कि उनके पास बहुत सक्षम है, वो अपना चार्टर करके चले जाएं। तो उसमें किसने मना किया? एक तो ये कि वो सक्षम है, और दूसरा अगर किसी मंत्री के साथ जा रहे हो तो अब मुझे तो नहीं पता है कि वो चुनाव के समय तेजस्वी जी अलग अलग जाति के नेताओं को बैठाए थे, तो कौन सा किस तरह वो से तो उनका प्लान था ना। मैं आगे आ रहा हूं सर। जितनी सरकारें हैं उन सरकारों में क्या उनके मुख्यमंत्री उनके लोगों के साथ लोग नहीं जाते हैं? और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के हेलीकॉप्टर में किस क्षमता से, किस हैसियत से घूमते रहते हैं? जब सोनिया जी किसी भी ऐसे कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ जाती हैं तो किस क्षमता से जाती हैं? तो ये भी सवाल बीच बीच में होना है। सारा सवाल सिर्फ भगवा पहने है उसी से करना है।